अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान मुंशी है और मैं KSB सिक्योरिटीज़ में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम सुन रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज़ IPOज़ इशू कर रही हैं। IPO एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जिसके थ्रू मार्केट में एक कंपनी पहली दफ़ा अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और इन्वेस्टर्स जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करती है और किन प्रोसीजर्स को गुजरते हुए इन्वेस्टर्स जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब एक कंपनी पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आती है तो उसको मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO करना पड़ता है। उस IPO के थ्रू उस कंपनी के अंदर पैसे जनरेट हो जाते हैं। जब भी किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फर्स्ट टाइम अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है और इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पैसे कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक कंपनी को जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होता है तो उसको किस किस प्रोसीजर्स से गुजरना होता है। सबसे पहले तो उसको जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की, उनको पूरा करना होता है और उसके बाद जो है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना होता है जो उस कंपनी के बिहाफ पे उस IPO को कंडक्ट करता है। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक KSB भी हो सकता है और इसके अलावा भी कोई हो सकता है। IPO के अंदर जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो बुक बिल्डिंग का होता है। बुक बिल्डिंग के थ्रू एक कंपनी मौका देती है हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को, जिसके अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उनको मौका दिया जाता है कि वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए बिडिंग कर सकें। उस बिडिंग की डेट्स होती हैं। नॉर्मली बिडिंग जो है वो 2 दिन के लिए खुली होती है। 2 दिन तक इन्वेस्टर्स जो है वो बिड कर सकते हैं। उसकी जो फ्लोट प्राइस है और जो अपर लिमिट है वो कंपनी ने सेट की हुई होती है। फ्लोट प्राइस से नीचे इन्वेस्टर्स बिड नहीं कर सकते और फ्लोट प्राइस जो अपर लिमिट है उससे ऊपर भी इन्वेस्टर्स बिड नहीं कर सकते। अगर अपर लिमिट के ऊपर इन्वेस्टर्स जो है जितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा की बिड्स आ जाएंगी तो फिर कंपनी को उस शेयर्स को वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर देना होता है। जब बुक बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद कंपनी जाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जो जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है उसकी तरफ, जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइस जो जनरल पब्लिक ऑफरिंग की होती है वो एग्जैक्टली उसी रेट पे होती है जिस पे बुक बिल्डिंग हुई होती है। जब बुक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन होती है जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना होता है। अच्छी चीज़ इसमें यह होती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को या छोटे इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाता है जिस रेट पे ख़रीदने का, वो एग्जैक्टली वही रेट होता है जिस पे बुक बिल्डिंग हुई होती है। तो लेट सपोज़ अगर किसी स्टॉक की बुक बिल्डिंग का जो रेट आया है वो 50 रुपये आया है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को वो जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन होगी वो भी एग्जैक्टली 50 रुपये के ऊपर ही होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स बुक बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लाइंट ने फिल करना होता है, इन्वेस्टर ने फिल करना होता है। उसके साथ पे ऑर्डर अटैच करना होता है। पे ऑर्डर मिनिमम साइड पे 1 मिलियन रुपीज़ का होता है और हायर साइड पे इन्वेस्टर जितना अमाउंट चाहे उसका पे ऑर्डर बनवा सकता है। उसके साथ वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होता है इन्वेस्टमेंट बैंक में, जिस इन्वेस्टमेंट बैंक को कंपनी ने हायर किया हुआ होता है बुक बिल्डिंग करने के लिए या IPO करने के लिए। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो क्लाइंट को एक ID और पासवर्ड देते हैं, लॉगिन ID और पासवर्ड, और एक वेबसाइट का एक्सेस होता है। उस वेबसाइट पे इन्वेस्टर्स जाएंगे। उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उन शेयर्स को किस प्राइस पे बिड करना चाह रहे हैं। तो वो बिडिंग की विंडो जो है वो खुल जाती है। उसमें क्लाइंट जो है वो विद इन द प्राइस रेंज जो मिनिमम प्राइस सेट की हुई है कंपनी ने और जो हाईएस्ट प्राइस सेट की हुई है उसके बीच में जो है वो क्लाइंट उन शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी कंपनी के शेयर्स के लिए। इसके 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक फिज़िकल होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक IPO कहलाता है, जो कि इंटरनेट पे जाके डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं कस्टमर्स। इन्वेस्टर ने अगर तो फिज़िकली सब्सक्राइब करना है तो उसका एक IPO का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके वो अपने बैंक में लेके जाएंगे। अगर तो उनका बैंक लिस्टेड है, उस कंपनी की लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दी जाती है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करनी जा रही है उन्होंने एक लिस्ट दी हुई होती है सर्टेन बैंक्स की, जिन बैंक्स में जाके वो फॉर्म सबमिट हो सकते हैं। तो अगर तो क्लाइंट का उनमें से किसी बैंक में अकाउंट है तो वो फॉर्म लेके चले जाएंगे और साथ में उनको बोल देंगे कि ये पैसे मेरे अकाउंट से पे कर दें। अगर उनमें से किसी बैंक में नहीं है अकाउंट और उसके अलावा किसी में है तो फिर पे ऑर्डर लेके चले जाएंगे और उस पे ऑर्डर के थ्रू फॉर्म किसी भी लिस्टेड बैंक में सबमिट करवा देंगे और वो उधर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी।
सेकंड प्रोसीजर जो इसका होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए आपकी स्क्रीन्स पे वेबसाइट का एड्रेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। उस वेबसाइट पे जाके कस्टमर ने सबसे पहले रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को, और रजिस्टर करवाने के बाद वो किसी भी आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आईपीओ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या बुक बिल्डिंग के अंदर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन्स पे हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारे ईमेल एड्रेस अवेलेबल हैं, आप हमारी सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको उस आईपीओ के बारे में जो कि पर्टिकुलरली उस टाइम पे चल रहा होगा उसके बारे में रहनुमाई दे दी जाएगी और आपको असिस्ट कर दिया जाएगा कि आप किस तरीके से उस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।